वैदिक गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। आज हम आपको श्राद्ध पक्ष यानी पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। मान्यता के मुताबिक पितरों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह एकादशी का व्रत किया जाता है। अपनी करोड़ों पितरों का उद्धार कर स्वयं स्वर्ग लोक को गमन करने का फल यह एकादशी को करने से प्राप्त होता है। महाभारत में इस व्रत का जिक्र किया गया है। इस व्रत के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आश्विनी कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा फल क्या है? सो कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है। तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि आदि हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। आपके पिता ने मुझे संदेशा दिया, सो मैं तुझे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विनी कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नानादि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष,
मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इसी प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराइए और दक्षिणा दीजिए। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराइए। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चलकर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से अपना राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं, सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए यह एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप जरूर करें। आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिसे जरूर सुनें। विष्णु अष्टाक्षर मंत्र यदि आप गर्भावस्था के दौरान सुनेंगे तो आपको बहुत ही लाभ प्रदान होगा। धन्यवाद।